किस जिले से है? तो अपने राजस्थान के बीकानेर जिले से है। बीकानेर। अच्छा, ये जो नीम का थाना है ये खुद जिला बन चुका है, ठीक है? खुद जिला बन चुका है। इससे पहले किसमें आता था? ये सीकर में आता था। 50 जिले हैं, 10 संभाग है, उसमें से 3 नए संभाग जो बने हैं वो है सीकर, बांसवाड़ा और पाली। लेकिन सालुम्बर, खेड़तल तिजारा, गंगापुर शेडी, अनूपगढ़ और बालोतरा, ये याद रखने ही रखने हैं। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ये कैसे याद रखोगे? तो विधानसभा, अब सभा सभा बैठ रही है, किसकी बैठ रही है? मित्रों की बैठ रही है, मित्रों की बैठ रही है, ठीक है ना? सभा से याद रखोगे मित्र। ये 4 पॉइंट याद रख लेना आप लोग। स्विट्जरलैंड ग्रीन हाउस की तर्ज पर पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? और भी कई पेपर में पूछा गया है। मानगढ़ धाम, तो मानगढ़ धाम जो है इसका संबंध किस जिले से है? तो ये पूछा गया था कि मानगढ़ धाम जो है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है। वेड इन इंडिया एक्सपो कार्यक्रम कहां पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। 1989 को मिला। और कौन सी समिति की सिफारिश पर मिला? तो समिति की सिफारिश कौन सी थी? मोहम्मद यूनुस समिति। मोहम्मद यूनुस समिति। तो ग्रीन लिंक नामक दुर्लभ मकड़ी जो है ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य जो कि चूरू में है, और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 17 मई, और 17 मई 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर हैं, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में हादसे के कारण चर्चा में आए कोलियान कॉपर खदान का संबंध राजस्थान की किस जिले से है? तो बात करते हैं कोलियान कॉपर खदान की। इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, खेतड़ी नीम का थाना से। ठीक है। तो अब ये कोलियान कॉपर खदान में क्या हुआ था? तो यहाँ पे जो है, अब देखो खदान है तो उसके अंदर जमीन के अंदर जो है वर्कर्स काम करने जाते हैं। तो वो किस के थ्रू जाते हैं? तो वो एक लिफ्ट के थ्रू गए थे। अब उस लिफ्ट की जो चेन थी ना, ये चैन टूट गई थी। तो इसकी वजह से जो है 14 लोग जख्मी हो गए थे, और एक व्यक्ति जो है जिसकी हादसे में मौत हो गई थी। ठीक है। तो ये दुखद हादसा हुआ था कोलियान कॉपर खदान का। तो इसका संबंध राजस्थान के खेतड़ी नीमका थाना से है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, अच्छा एक और चीज हुई थी अभी रिसेंटली, जिसके अंदर जमीन धंसने के कारण, जमीन धंसने के कारण एक गांव चर्चा में आया था जमीन धंसने के कारण, जिसका नाम था सहज रासर गांव। सहज रासर गांव। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड का वाटर, ग्राउंड वाटर, इसकी कमी हो गई थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने क्या बताया कि ग्राउंड वाटर प्लस जो बरसात का पानी है, बरसात का पानी है, उसकी कमी हो गई थी। तो बरसात एक तो आ नहीं रही है, ऊपर से ग्राउंड वाटर भी खत्म हो गया है। इसी वजह से जो है सहज रासर गांव की जमीन जो है वो धस गई थी। तो ये भी हुआ था रिसेंटली। तो ये किस, इस गांव का संबंध जो है किस जिले से है? तो अपने राजस्थान के बीकानेर जिले से है। बीकानेर। अच्छा, ये जो नीम का थाना है ये खुद जिला बन चुका है, ठीक है? खुद जिला बन चुका है। इससे पहले किस में आता था? ये सीकर में आता था। तो ये पहले सीकर में आता था, अब ये नीम का थाना खुद जिला बन चुका है। अब खेतड़ी जो है वो नीम का थाना में आएगी। और बात करते हैं, ये जो जावर, जावर खदान जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? जिंक के लिए। तो याद कैसे रखोगे? ज से जावर, ज से जिंक, और कहाँ है? उदयपुर में। खोदरीबा कहाँ पर है? अलवर में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है खोदरीबा? तो ये खदान फेमस है कॉपर के लिए। कॉपर के लिए, कॉपर मतलब तांबा के लिए। और क्या चीज याद रखोगे? और एक और चीज याद रखना, ये जो कोलियान कॉपर खदान है, इसको हैंडल कौन करता है? इसकी देखरेख मतलब ये कौन संचालित करता है? इसको संचालित, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है। इसके द्वारा जो है इस खदान का संचालन किया जाता है। और कोलियान कॉपर खदान कहाँ पर है? नीम का थाना खेतड़ी में। और बात करते हैं, जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1967 में। 1967 में। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध खदान है? तो रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खदान कौन सी है? तो वो हो जाएगा झामर। रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध खदान कौन सी है? तो वो हो गया झामर।
कोटड़ा, झामर कोटड़ा। झामर कोटरा जो है वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध खदान है। अब इसको याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा मैं। पहली बात तो झामर कोटरा है कहाँ पर, तो ये है उदयपुर में। अच्छा, उदयपुर में कोटरा जगह है ना, उदयपुर में जगह है कोटरा नाम की। रॉक फॉस्फेट जो है, अब याद कैसे रखोगे, देखो, अब तुम क्या बोलते हो, मैं जाम में फंस गया, किस में फंस गया, जाम में, गाड़ियों के जाम में फंस गया, जाम में फंस गया। तो जाम से झाम याद रखना, झाम, और फॉस्फेट से याद रखना फस, फॉस्फेट से फस, फॉस्फेट, फस, जाम, झामर। तो झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट के लिए। मगला तेल क्षेत्र जो है ये किस जिले में स्थित है, तो मगला तेल क्षेत्र जो है वो बाड़मेर में है। ये कैसे याद रखोगे, तो तुम देखना, अब बाढ़ आती है तो पानी भर जाता है, ठीक है। अब पानी भर जाता है तो कोई तुम्हारे को उस पानी से क्या बोल रहा है कि मग्गा ला, क्या लेकर आ, मग्गा भर के लेके आ, मगला, मगला क्या लेकर आ, मग लेकर आ, मग लेकर आ, कहां से, बाढ़ से, बाढ़ के पानी से। गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए प्रसिद्ध है, इसका संबंध किस जिले से है, तो गोठ मांगलोद जो है वो किस जिले में है, ये नागौर में है। ये कैसे याद रखोगे, तो क्या मांग लो, क्या मांग लो, जीप मांग लो, क्या मांग लो, जीप, जीप गाड़ी, जीप मांग लो, ठीक है। और क्या, जीप मांग लो एक तो, और क्या मांग लो दूसरा, नगर मांग लो, क्या मांग लो, जीप मांग लो और नगर मांग लो। गोठ मांग लो कहां पर है, नागौर में। राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थित है, तो ये बाड़मेर में। राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर में। अब अपने राजस्थान के अंदर 50 तो जिले हो चुके हैं। अब ये जिले जो है, इनमें से कौन कौन से नए जिले बने हैं, तो वो याद रखना है। क्यों, क्योंकि अब आगे की जो करंट अफेयर आएगी या फिर जितनी भी स्टैटिक जीके हो जाएगी राजस्थान की, तो वो उन जिलों के हिसाब से बनेगी। अब जैसे ये नीम का थाना है, तो नीम का थाना की जगह इससे पहले सीकर हुआ करता था, लेकिन अब ये खेतड़ी नीम का थाना हो चुका है। तो ऐसे ही राजस्थान के 50 जिले, 50 जिले। और कितने संभाग है, 10 संभाग है। अब इन 10 संभाग में से जो है 3 नए संभाग बने, पहले 7 थे, अब 3 नए संभाग बने। और वो 3 संभाग जो है, जो नए बने, वो आ जाता है पेपर के अंदर, तो वो 3 संभाग स्पेशल याद रखना है, जिसमें से पहला कौन सा है, तो पहला है सीकर। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है बांसवाड़ा। और तीसरा है पाली। अभी कल वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि जो मेहंदी है सोजत पाली की प्रसिद्ध है राजस्थान में, है ना। 50 जिले हैं, 10 संभाग है, उसमें से 3 नए संभाग जो बने हैं वो है सीकर, बांसवाड़ा और पाली। अब इन 50 जिलों में से 19 नए जिले बने। अब 19 में से जो है 19 के 19 अपन पढ़ते हैं, तो पहला तो है बालोतड़ा बाड़मेर, बालोतड़ा बाड़मेर। एक याद रखना, ब्यावर, ब्यावर, अजमेर। उसके बाद अनूपगढ़, अनूपगढ़। अच्छा, लास्ट में मैं कुछ पे स्पेशल स्टार लगाऊंगा, तो वो वाले जिले तो याद ही रखने, वो किस जिले से बन के बने हैं। अनूपगढ़ जो है वो किस जिले से बना है, श्री गंगानगर से, श्री गंगा नगर से। और डिडवाना, डिडवाना और कुचामन, ये 2 जिले बने हैं किससे, नागौर से। गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। अभी गंगापुर सिटी से नाम याद रहेगा तुम्हारे को श्री गंगानगर, लेकिन ये गलत हो जाएगा। गंगापुर सिटी जो है वो सवाई माधोपुर से बनी है, सवाई माधोपुर। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर। जयपुर से बात करें, जयपुर दक्षिण, जयपुर उत्तर, और कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, बहरोड। ये तीनों के तीनों जो है ये जयपुर से निकल के बने हैं। ये जिले यहाँ पे, ठीक है ना, बालोतरा जिला है, ब्यावर जिला है, अनूपगढ़ जिला है, ये नए बने हैं। ये तो है ही बाड़मेर, अजमेर, श्री गंगानगर, ये जिले है ही, पर इनसे अलग बन के बने हैं, ठीक है, ये नए जिले हैं। इधर जितने भी, ये सारे नए जिले हैं। और आगे बढ़े, खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, ये किससे बना है, अलवर से। खेरतल तिजारा, फलौदी,
फलौदी जोधपुर, फलौदी जोधपुर, जोधपुर में और याद रखना जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम भी बने, ये दोनों भी जोधपुर से ही बने। और और क्या याद रखोगे? सालुम्बर, सालुम्बर, ये जिला किससे बना है? ये बना है उदयपुर से। और एक शाहपुरा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल सिटी, भीलवाड़ा। और आखिरी है अपना सांचौर, सांचौर, सांचौर किससे बना है? जालोर से। तो ये अपने राजस्थान के नए जिले जो बने हैं, 19 नए जिले। अब इनमें से याद तुम लोगों को कौन कौन से रखने हैं जिसके पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, यही पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो पहला तो हो गया अपना एक बालोतड़ा, बाड़मेर, एक अनूपगढ़, इस पे तो स्टार लगा लो, ये तो पूछा भी गया है पेपर के अंदर कि अनूपगढ़ जिला जो है वो किस नए श्री गंगानगर से निकल के बना है। और गंगापुर सिटी पूछा गया है, गंगापुर सिटी याद रखना है। सालुम्बर याद रखना है, सालुम्बर उदयपुर में है, सालुम्बर उदयपुर में है। और खेरतल तिजारा अलवर में, ठीक है। तो ये कितने हो गए टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 पे तो स्टार लगा रखा है, तो 5 तो याद रखने ही रखने हैं। बाकी सारे तो नाम से पता लग जाएगा, जयपुर दक्षिण, जयपुर उत्तर, ठीक है, डिडवाना, कुचामन, ये ब्यावर नहीं पूछता इतना ज्यादा। लेकिन सालुम्बर, खेरतल तिजारा, गंगापुर सिटी, अनूपगढ़ और बालोतरा, ये याद रखने ही रखने हैं। और 3 संभाग भी याद रखना, क्योंकि 3 संभाग में से बांसवाड़ा वाला पूछ रखा है, पाली वाला पूछ रखा है, सीकर वाला पूछ रखा है, तीनों ही पूछ रखे किसी न किसी पेपर में। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर कमला बेनीवाल, डॉक्टर कमला बेनीवाल। बात करते हैं कमला बेनीवाल की। तो ये राजस्थान की राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री है, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री है। और क्या याद रखना इनके बारे में कि राजस्थान की प्रथम महिला, क्योंकि ये उप मुख्यमंत्री रह चुकी है तो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन में भी लिखा है प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है। और क्या याद रखना है इनके बारे में कि ये 7 बार विधानसभा सदस्य रह चुकी है, 7 बार विधानसभा सदस्य रह चुकी है। और राज्यपाल रह चुकी है, राज्यपाल रह चुकी है। कहाँ की? तो एक तो त्रिपुरा की, अब त्रिपुरा में 3 आ रहा है तो 3 जिलों की रह चुकी है, 3 राज्यों की रह चुकी है, जिलों की नहीं होते राज्यपाल, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात, इन 3 जिलों की राज्यपाल रह चुकी है। इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ था? तो ये किस जिले से है? झुंझुनू से, झुंझुनू जिले से है, ठीक है, झुंझुनू जिले से है। अपने जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति कौन है राजस्थान भारत के? तो वो है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। ये पहली बात तो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? ये झारखंड के। और दूसरा इनका जिला कौन सा है, ये किस जिले से है? तो ये भी झुंझुनू से है। तो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी झुंझुनू जिले से है और अपने उपराष्ट्रपति जो है वो भी झुंझुनू जिले से है। बात करते हैं छगनबेन की। छगनबेन जो है वो राजस्थान की प्रथम कौन है? राजस्थान की प्रथम, राजस्थान की प्रथम सरपंच, राजस्थान की प्रथम सरपंच है। और बात करते हैं प्रतिभा देवी पाटिल की। प्रतिभा देवी पाटिल जो है वो राजस्थान की प्रथम, राजस्थान की प्रथम राज्यपाल है, राज्यपाल प्रथम। अच्छा देखो यहाँ पे मैं कुछ एक पॉइंट छुड़वा दिया मैंने, यहाँ पे महिला जरूर लगा लेना है ना। राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच, राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच जो है वो छगनबेन है। और वैसे ही राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा
पाटिल है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और वसुंधरा राज्य जो है, वसुंधरा राज्य, ये राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। बात करते हैं जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल जो है, ये किस वर्ष राज्यपाल रह चुकी है? तो 2004 में, 8 नवंबर 2004 को ये राज्यपाल बनी थी। ठीक है। और अभी जो वह वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो वो है कलराज मिश्र। अभी कलराज मिश्र जो है, उन्होंने कुलाधिपति पुरस्कार दिए थे, और कुलाधिपति पुरस्कार जो है इस बार किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को मिला है। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है, ये किस जिले में है? तो ये आता है अपने उदयपुर में। और कौन सा पुरस्कार? कुलाधिपति पुरस्कार मिला था। इतने पॉइंट याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है? तो वागड़ की मीरा के नाम से किससे जाना जाता है? तो गवरी बाई को जाना जाता है। गवरी बाई को जाना जाता है। कितनी बार पेपर में आ रखा है ये, वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो गवरी बाई को। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव। अच्छा, वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है राजस्थान के? मुख्य सचिव तो वो है सुधांश पंत। सुधांश पंत, ये भी आ रखा है। सुधांश पंत पेपर में आ रखा है क्वेश्चन। सुधांश पंत वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी कुशल सिंह। याद कैसे रखोगे? मुख्य सचिव, स इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है श, दोनों में बस इतना ही अंतर है। उच्चारण एक तरीके से ही होता है, शब्दों में अलग है। स और श। मुख्य सचिव कुशल सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन है? यशोदा देवी। ये कैसे याद रखोगे? अब देखो, विधायक से याद रखना विधा। विधा मतलब विद्या। विद्या याद रखना। अब किसी को विद्या प्राप्त होगी तो उसको क्या मिलेगा? यश मिलेगा। विद्या प्राप्त होगी तो क्या मिलेगा? यश मिलेगा। यश मतलब प्रशंसा मिलेगी, ठीक है ना, सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, ठीक है ना, पैसा मिलेगा। तो यश मिलेगा। तो यशोदा से याद रखना, यशोदा देवी विधायक रह चुकी है। प्रथम महिला विधायक राजस्थान की, तो वो कौन है? यशोदा देवी। तो विद्या से याद रखना, ठीक है, विद्या से याद रखोगे यशोदा। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन है? तो राजस्थान की प्रथम महिला सांसद है शारदा भार्गव। शारदा भार्गव। अब सांसद में आ रहा है द, और भार्गव में भी आ रहा है, शारदा में भी आ रहा है द। सांसद में आ रहा है द, और शारदा में भी आ रहा है द, ऐसे याद रखना। और राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह। ये कैसे याद रखोगे? तो विधानसभा, अब सभा, सभा बैठ रही है, किसकी बैठ रही है? मित्रों की बैठ रही है, मित्रों की बैठ रही है, ठीक है ना, सभा से याद रखोगे मित्र। ये 4 पॉइंट याद रख लेना आप लोग। पहला हो गया राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव। तो प्रथम महिला मुख्य सचिव, स से सचिव, स से कुशल। महिला विधायक कौन है? विद्या से याद रखना यश, यशोदा देवी। प्रथम महिला सांसद, सांसद में द और शारदा में द। महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। सभा किसकी बैठ रही है? तो वो मित्रों की बैठ रही है। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है राजस्थान के? तो वो है सुधांश पंत। और वागड़ की मेरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो गवरी बाई को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्विट्जरलैंड ग्रीन हाउस के तर्ज पर पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तो पद्म स्मारक पुस्तकालय की बात करें तो ये इसका निर्माण राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर में। इसमें ऑप्शन ए बीकानेर में। बीकानेर में कहाँ किया जाएगा? तो बीकानेर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है सिल्वा गांव। गांव का नाम क्या है? सिल्वा गांव। तो अगर जिला नहीं आता है तो सिल्वा गांव आ जाएगा। तो सिल्वा गांव में जो है इसका निर्माण किया गया है। अब इसमें ऐसा स्पेशल है क्या कि स्विट्जरलैंड ग्रीन हाउस के तर्ज पे इसका निर्माण किया गया है? तो पद्म स्मारक पुरस्कार के अंदर पहली बात तो ये कि इसके अंदर लाइटों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अच्छा, लाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो फिर देखेंगे कैसे, है ना, क्योंकि एक तो पुस्तकालय है, पुस्तक तो पढ़नी पड़ेगी। अब पुस्तक बिना लाइट की कैसे पढ़ लेंगे? तो इसके अंदर इस तरीके का इसका आर्किटेक्चर बनाया गया है कि जब सूरज की रोशनी जो है आएगी तो
ये सारी रोशनी जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर लाइट का काम करेगी इस पुस्तकालय के अंदर। मतलब ये इसका आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि रोशनी जो है इसको एक्सटर्नल या बाहर की लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सूरज की रोशनी ही पर्याप्त रहेगी इसके अंदर। दूसरी चीज, इसके अंदर वेंटिलेशन का काम भी इस तरीके से किया गया है कि ये सर्दियों में जो है वो तो गर्म रहेगा, गर्मियों में जो है वो ठंडा रहेगा। ये 2 चीज़ याद रखनी है। ऐसा ही सेम काम क्या अपने राजस्थान के अंदर पहली बार हो रखा है क्या? नहीं, इससे पहले भी हो रखा है। पहले कहाँ पे हो रखा है? तो राजस्थान में जैसलमेर के अंदर एक गाँव है जिसका नाम है कनोई गाँव। कनोई गाँव। अब इस कनोई गाँव के अंदर भी ऐसा ही आर्किटेक्चर बना रखा है जिसके अंदर कोई लाइट की इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो लाइट जो है वो सूरज की रोशनी ही लाइट होती है। जब क्लासरूम में जब बैठते हैं, यहाँ पे एक क्लासरूम मतलब यहाँ पे एक स्कूल है जिसका नाम है राजकुमारी। राजकुमारी रत्नावली राजकुमारी रत्नावली गर्ल्स स्कूल। राजकुमारी रत्नावली गर्ल्स स्कूल। अब इस स्कूल के अंदर क्या है कि जब सूरज की रोशनी आती है तो इस स्कूल की क्लासरूम जो है ना, उसको कोई बाहर की लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या है, सूरज की रोशनी वहां पे पर्याप्त होती है उजाला करने के लिए क्लासरूम के अंदर। तो राजकुमारी रत्नावली गर्ल्स स्कूल कनोई गांव जो कि जैसलमेर के अंदर है, यहाँ पर स्थित है। और वो भी सेम इसी प्रोसेस पे काम करता है। स्विट्जरलैंड ग्रीन हाउस की तर्ज पर जो पद्म पुरस्कार पुस्तकालय जो बनाया गया है वो बीकानेर के अंदर, वैसे ही जैसलमेर के अंदर कनोई गांव के अंदर है। बात करते हैं बांसवाड़ा की, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के ऊपर कुछ पॉइंट याद रखना। पहला तो ये कि बांसवाड़ा जो है, अच्छा अपन ने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था, वागड़ की मीरा जो है किसे कहते हैं, तो वो गवरी बाई को कहते हैं। तो ये जो वागड़ है ना, ये कहीं और से नहीं आया, जो बांसवाड़ा है ना इसी को ही वागड़ प्रदेश कहते हैं। वागड़ प्रदेश कहते हैं, बांसवाड़ा को ही वागड़ प्रदेश कहते हैं। और बात करें इसकी स्थापना किसने की, इसकी नींव किसने रखी बांसवाड़ा की, तो ये रखी महा महारावल महारावल जगमल सिंह ने। महारावल जगमल सिंह ने। और क्या याद रखना है, यहाँ पे एक यहाँ के प्रसिद्ध मेले, तो पहला तो हो गया घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा मेला। अब घोटिया अम्बा मेला जो है ये कब लगता है, तो ये लगता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को जो है घोटिया अम्बा मेला लगता है। और क्या याद रखना है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है, मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानगढ़ धाम सीईटी परीक्षा में भी आया था और भी कई पेपर में पूछ रखा है मानगढ़ धाम। तो मानगढ़ धाम जो है इसका संबंध किस जिले से है, तो ये पूछा गया था कि मानगढ़ धाम जो है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है। तो मानगढ़ धाम की बात करें, इसका संबंध जो है वो जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है उससे मिलता जुलता जो है इंसिडेंट मानगढ़ धाम में भी हुआ था। ठीक है, तो ये कहां पर है, मानगढ़ धाम भी बांसवाड़ा में है। और क्या याद रखना है, एक मंदिर त्रिपुर सुंदरी का। त्रिपुर सुंदरी का। अच्छा याद कैसे रखोगे, जो सुंदरी है ना, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, सुंदरी। ठीक है, सुंदरी। अभी सुंदरी की जो मूर्ति है त्रिपुर सुंदरी की, वो किससे बनाई गई है, वो बांस से बनाई गई है। किससे बनाई गई है, बांस से बनाई गई है। त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति जो है वो किससे बनाई गई है, बांस से बनाई गई है। रियलिटी में नहीं बनाई गई है, लेकिन याद करने की ट्रिक है, जो सुंदरी है वो बांस से बनाई गई है। और और बढ़ते आगे, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर जो है वो बांसवाड़ा में है। माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध ये अपने राजस्थान का जो है सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध कहाँ पे स्थित है, बांसवाड़ा में। इतने पॉइंट तो याद रखने ही रखने हैं। अब ये माही बजाज सागर बांध में स्पेशल क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये भी रिसेंटली किसी परीक्षा में पूछा गया था कि माही बजाज सागर बांध जो है राजस्थान के किस जिले में है, तो बांसवाड़ा में है। लेकिन राजस्थान का सबसे लंबा बांध, ये एक इसका एक और तथ्य है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील, पैलेस ऑन व्हील में डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान तैयार करने हेतु निर्देश किसके द्वारा जारी किए गए हैं,
तो बात करते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान तैयार करने हेतु निर्देश किसके द्वारा जारी किए गए? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, दिया कुमारी द्वारा। अब दिया कुमारी जो है राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। इसके अलावा और कौन सा पद है इनके पास? ये पर्यटन मंत्री है, पर्यटन मंत्री है। और कौन सा विभाग है इनके पास? महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है। अच्छा, उप मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर दो है, एक प्रेमचंद बैरवा भी है ना? प्रेमचंद बैरवा। अब ये डेस्टिनेशन वेडिंग जो है पैलेस ऑन व्हील, अब पहले बात तो बात कर ले कि जो पैलेस ऑन व्हील है, इस ट्रेन की जो शुरुआत है, लग्जरी ट्रेन की शुरुआत कब हुई? क्योंकि डेट पूछ लेता है, बाद में बात करता है डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान तैयार करने तो। ठीक है, तो पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई 26 जनवरी 1982 में। 26 जनवरी 1982 में पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत हुई। साल याद रखना, 26 जनवरी 1982 के अंदर। अब ये डेस्टिनेशन वेडिंग क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, इससे पहले जयपुर में भी तो हुआ था। क्या हुआ था? आपने रिसेंटली भी पढ़ा था कि इन इंडिया वेड इन इंडिया एक्सपो कार्यक्रम कहां पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। अब इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? इसमें पढ़ा था अपन ने जो जितने भी डेस्टिनेशन वेडिंग होती है वो उसके लिए लोग दुनिया भर के जितने भी देशों में जाते हैं, अलग अलग उत्तराखंड, मसूरी या अलग अलग राज्यों में जाते हैं, तो उसमें राजस्थान सरकार ने बोला बॉस कि हमारे यहाँ पे आइए और डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए जयपुर में। और वैसे ही अब बहुत से लोग, अब पैलेस ऑन व्हील जो है वो तो विश्व विख्यात है, पैलेस ऑन व्हील ट्रेन जो है वो तो विश्व विख्यात है, विदेशी घूमने आते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए जो है लोग यहाँ पे जाके क्या करते थे? यहाँ पे जाके फोटो खिंचाते थे। तो लोगों को, सरकार को पता लगा कि ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग है ना, ये पैलेस ऑन व्हील में भी तो की जा सकती है, ये अलग अलग दुर्गों पे जाके भी तो ठहरती है, तो लोग यहाँ पे भी डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है प्लान तैयार करने के निर्देश दे दिए फिर दिया कुमारी द्वारा। राजस्थान के अंदर जो है, राजस्थान में कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री, कृषि मंत्री, तो कृषि मंत्री राजस्थान में कौन है? तो वो है किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी, अच्छा पेन चेंज कर देता हूँ मैं, किरोड़ी लाल मीणा। और बात करते हैं कि राजस्थान में शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री, तो वो कौन है? मदन दिलावर। और चिकित्सा मंत्री कौन है राजस्थान में? चिकित्सा मंत्री, तो चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खिमसर। गजेंद्र सिंह खिमसर जो है वो चिकित्सा मंत्री है। तो तीन चीज याद रखना, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, महिला एवं बाल विकास विभाग भी इन्हीं के पास है, और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री। वेड इन इंडिया एक्सपो कार्यक्रम का शुभारंभ वो कहां पर हुआ था? जयपुर में। और पैलेस ऑन व्हील में डेस्टिनेशन वेडिंग का निर्देश जारी किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत आता है? कौन सा शहर गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत आता है? तो कौन कौन से शहर आते हैं? तो एक तो है दिल्ली, एक है आगरा, और एक है अपना जयपुर, जिसमें से जयपुर के बारे में पूछा जाता है कि गोल्डन ट्रायंगल के अंदर कौन सा जिला आता है अपना राजस्थान का? जयपुर आता है। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट, राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट है? तो टोटल 9 है, 9 पर्यटन सर्किट है राजस्थान में। 1985 में यूनेस्को यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किस विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में किसे, अच्छा किसे लिखना, किसे विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो किसे किया गया है? 1985 में कौन शामिल हुआ था यूनेस्को में? तो वो हुआ था अपना केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। अब केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आता है? भरतपुर में। और भरतपुर से कौन सा जिला अलग हुआ है? डीग, ये अपन ने पढ़ रखा है ना, मैं बैक लेके जाता हूँ। और डीग अपन ने लिखा था, शायद नहीं लिखा तो डीग भी लिख देना।
दीघ, भरतपुर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट, दो चार बार नहीं कई बार पेपर में आ रखा है, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई? तो एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी, तो पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 में लागू हुई। अच्छा, ये तो 2020 की है ना, इससे पहले मतलब प्रथम पर्यटन नीति, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी? 2001 में। और एक चीज और याद रखना पर्यटन से संबंधित थी कि प्रथम इको प्रथम इको टूरिज्म, टूरिज्म का मतलब भी पर्यटन ही होता है ना, इको टूरिज्म पॉलिसी। अभी इको टूरिज्म पॉलिसी है क्या? अब देखो पर्यटन होता है तो उसके अंदर लोग कचरा भी लेकर आते हैं, मतलब कि जो कचरा होता है वो भी होता है। अब उसी पर्यटन में इको मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली कर देना उसको, मतलब कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए टूरिज्म करना, उसी को इको टूरिज्म पॉलिसी कहते हैं। तो इको टूरिज्म पॉलिसी जो है राजस्थान में कब लागू हुई? तो इको टूरिज्म पॉलिसी लागू हुई 2021 में। तो देखो, राजस्थान पर्यटन नीति 2020, इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 और प्रथम पर्यटन नीति 2001, ये तीन डेट याद रखना। इससे पहले मैंने नरेगा कराया था, नरेगा, ये नरेगा, नरेगा, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब आया था नरेगा एक्ट? ये 2005 में आया था। और ये लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 से। और एक और याद रखना, इसका नाम मनरेगा जो है कब पड़ा था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, ये कब से पड़ा था? 2 अक्टूबर 2009 से, 2 अक्टूबर 2009 से। तो ये तीन चीज याद रखना। पहला कि जो नरेगा एक्ट है वो 2005 में आया, उसके बाद लागू कब से हुआ? तो लागू हुआ 2 फरवरी 2006 से, और उसके बाद मनरेगा जो है 2 अक्टूबर 2009 से आया। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला? 1989 को मिला। और कौन सी समिति की सिफारिश पर मिला? तो वो समिति की सिफारिश कौन सी थी? मोहम्मद यूनुस समिति, मोहम्मद यूनुस समिति। अच्छा, एक समिति और याद रखना, मैं पीछे भूल गया, कि जो ये राजस्थान में जो 19 नए जिले बने ना, ये कौन सी समिति की सिफारिश पर बने थे? तो ये बने थे, ये कौन सी समिति की सिफारिश पर बने थे? तो ये बने थे राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान चिकित्सा विभाग द्वारा हरि वन वृक्षारोपण अभियान, हरि वन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत राज्य के चिकित्सा संस्थानों में कितने लाख पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे? तो चार ऑप्शन है अपने पास, उसमें से अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 लाख, 1 लाख पौधे जो है वो लगाए जाएंगे, तो 1 लाख पौधे करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि नंबर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी जब 2024 के अंदर जब पेपर हुआ था उसमें भी सेम यही पूछ लिया गया था कि जो घर घर औषधि योजना थी उसके अंतर्गत जो उसका नाम चेंज हुआ था उसके अंदर 4 लाख पौधे, 4 करोड़ पौधे जो है वो चुने गए थे, है ना? तो उसके अंदर भी सेम यही क्वेश्चन आया था। पर हाल फिलहाल मजाल अपन बात करते हैं कि हरि वन वृक्षारोपण अभियान की, तो 1 लाख पौधे इसके अंदर लगाए जाएंगे। अब इसके अंदर है क्या कि सरकारी हर सरकारी अस्पताल जो है में कम से कम 5 पौधे लगाए जाएंगे। हर सरकारी अस्पताल में कम से कम 5 पौधे लगाए जाएंगे। और कब से कब तक लगाए जाएंगे? तो 1 जुलाई से, अभी मई चल रहा है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये अभियान चलेगा। तो हरि वन वृक्षारोपण अभियान कब से कब तक चलेगा ये भी पूछा जाएगा पेपर में अगर आ जाए। तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, और हर सरकारी अस्पताल में कम से कम 5 पौधे लगाए जाएंगे, और 1 लाख पौधे टोटल लगाए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रीन लिंक नामक दुर्लभ मकड़ी राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई? तो ग्रीन लिंक नामक दुर्लभ मकड़ी जो है ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि चूरू में है, और काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है, तो ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी कहाँ पाई गई? ताल छपर वन्यजीव अभ्यारण्य जो चूरू में है और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने पर्यटन स्थलों को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो टोटल 110 टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा 110 पर्यटन स्थलों को। ठीक है, और बात करते हैं इसके अंदर जो है एक बागदड़ा नेचर पार्क है, बागदड़ा नेचर पार्क। इसको भी ये कहां पर है? उदयपुर में। और इसे भी जो है इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण के लिए वन दुर्गा पुरस्कार में से सम्मानित राजस्थान की प्रथम महिला कौन है? तो वन दुर्गा, अच्छा पुरस्कार नहीं है, नाम से, इसका याद रखना, नाम से सम्मानित, नाम से सम्मानित। वन्यजीव संरक्षण के लिए वन दुर्गा नाम से सम्मानित राजस्थान की प्रथम महिला कौन है? प्रेम कंवर। कौन है? प्रेम कंवर। स्टार लगा लो, प्रेम कंवर आएगा पेपर के अंदर किसी ना किसी। अब आगे, अब प्रेम कंवर की बात करें तो ये जो है राजस्थान ही नहीं, भारत की एकमात्र, भारत की एकमात्र मगरमच्छ, भारत की एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट है। भारत की एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट है, जिनको वन दुर्गा के नाम से सम्मानित किया गया। प्रेम कंवर भारत की एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।